हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2023 का, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आज आपका 12 मई है और 12 मई से जो है वो आरजीपीवी के डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो है वो एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं। और अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की उत्तर प्रदेश की, तो अभी तक की जो अपडेट है उसके अनुसार जो एग्जामिनेशन है वो 12 जून से शुरू हो सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो टाइम टेबल नहीं आया है, टाइम शेड्यूल जो है वो नहीं आया है। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो आपके एग्जामिनेशन 12 जून से होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर है इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बीटीयूपी के अंदर भी जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, सेम इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन पेपर पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पूछा जाता था। उसके अंदर 7 या फिर 8 क्वेश्चन दिए गए होते थे और उसमें से कोई 5 क्वेश्चन करना होता था। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 16 नंबर का होता था। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे जो है वो अभी आपका आरजीपीवी का जो है वो ये क्वेश्चन पेपर आया है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर दिया गया 80 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। और यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो सभी एक समान नंबरों के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 16 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि इन लिस्ट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपी के अंदर भी कई बार रिपीट होता है और ये क्वेश्चन जो है वो इस बार भी रिपीट होगा कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं। ओरल रूट आपका हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, आईवी हो गया, ठीक है, और आपका सबक्यूटेनियस रूट्स हो गया। तो इस तरह बहुत सारे जो है वो रूट्स होते हैं। उसके साथ में ओरल रूट का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ओरल रूट क्या होता है और ओरल रूट के माध्यम से जो है अगर हम दवाइयों को देते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में बीटीयूपी का जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा। चलिए, उसके बाद जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टर्म फार्माकोकाइनेटिक। तो आपको फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, एडीएमई क्या होता है, इसके बारे में बताना है। डिस्कस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। जो भी मेडिसिन होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 8 नंबर का पूछा गया। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो 8-8 नंबर के पूछे गए, यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको इसका ए और बी जो है वो दोनों सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये आपका 16 नंबर का हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला जो पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं और टोटल इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, टोटल यहाँ पे 4 टर्म्स दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे एक को एक्सप्लेन करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहला दिया गया है बायो अवेलेबिलिटी। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो कई बार जो है वो यूपी के अंदर रिपीट हो चुका है और आपका फेमस क्वेश्चन है। अगला है थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बीटीयूपी के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और फार्माकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो यहाँ पे बी पार्ट दिया गया उसमें दिया गया कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंतर लिखना है। ठीक है, तो जनरल और लोकल एनेस्थेटिक्स, ये भी जो क्वेश्चन है वो बीटीयूपी में कई बार जो है वो रिपीट होता है। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो कई बार जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व ट्रांसमिशन। तो जो आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है इसके अंदर कैसे ट्रांसमिशन होता है ये पूछा गया है। ओपियोइड एंड नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, तो इस पर भी जो है वो शॉर्ट नोट कई बार जो है वो यूपी के अंदर पूछा गया है। लेकिन देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसमें जो आपका भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो चुका है। और इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना है फार्माकोलॉजी का तो आप फार्मेसी पॉइंट का जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो अभी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा इसके अंदर 3 पार्ट होंगे। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी।
तो जो हमारा पार्ट सी होगा इसमें आपसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एक नंबर का रहेगा, तो आपका 20 नंबर जो है वो आपका पार्ट सी से बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है वो आपका यूपी के अंदर क्वेश्चन जो आएगा, और एक मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है फार्माकोलॉजी का वो मैं बना के यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एड्रीनेलिन आर एट्रोपिन, ठीक है। तो एड्रीनेलिन का फार्माकोलॉजी क्या होता है, इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं और इसका थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, ठीक है। इसके बारे में जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रीनेलिन या फिर एट्रोपिन का। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि क्लासीफाई नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, तो जो भी आपके नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं उनका आपको क्लासिफिकेशन करना है विद एग्जाम्पल, ठीक है। डिस्कस द फार्माकोलॉजी एंड एडवर्स रिएक्शन ऑफ एस्प्रिन, तो एस्प्रिन का जो है वो आपको फार्माकोलॉजी लिखना है और एडवर्स रिएक्शन लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासीफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेडेटिव्स क्या होते हैं, साथ में आपके हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन लिखना है, साथ में इनका एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ फिनोबार्बिटोन, तो आपको फिनोबार्बिटोन का जो है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है और इसका थेराप्यूटिक यूजेस क्या होता है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर इसका बी पार्ट पूछा गया है राइट नोट्स ऑन एनी टू, तो इसमें जो है आपको 2 पे जो है वो एक शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। तो पहला है स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, तो देखिए जब आपको जनरल एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को दिया जाता है तो उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उनके बारे में जो है वो डिस्क्राइब करना है। अगला है और इसमें पूछा गया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स कैसे काम करती है उसके बारे में लिखना है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि आँखों पे काम करती हैं, ठीक है। इसमें आपका मिड्रियासिस जो होता है, ठीक है, और आपका मियोसिस होता है उसके बारे में लिखना है। एंटी टूसिव एजेंट्स क्या होते हैं इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव विद एग्जाम्पल। ये भी क्वेश्चन जो है वो यूपी में 100% रिपीट होता है, ठीक है, कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन लिखना होता है। गिव द फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोप्रेनोलोल, तो प्रोप्रेनोलोल की जो है वो आपको फार्माकोलॉजी देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राइट नोट्स ऑन एनी टू, ठीक है, राइट नोट्स ऑन एनी टू। इसमें दिया गया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटलिस, ठीक है। डिजिटलिस जो है वो ये आपका कार्डियोटोनिक होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं और फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन पे जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये भी जो है कम से कम 4 नंबर का जो है ये पूछा गया है, तो कम से कम इसको 2 पेज में जो है वो लिखना होगा कम से कम, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि क्लासीफाई डायूरेटिक्स विद एग्जाम्पल। ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका यूपी में आ सकता है, ठीक है। डायूरेटिक्स क्या होते हैं और इनका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखिए। गिव द फार्माकोलॉजी इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लूप डायूरेटिक्स, तो जो हमारे लूप डायूरेटिक्स होते हैं, ठीक है, इनका जो इस्तेमाल है वो कब किया जाता है और इनका इस्तेमाल कब नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूछा गया है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, तो इसमें भी जो है किसी 2 पे जो है वो आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। लैक्सेटिव एंड परगेटिव पे आपको नोट लिख देना है। ओरल हाइपोग्लाइसमिक क्या होते हैं तो आपको लिख देना ओरल हाइपोग्लाइसमिक, और साथ में आप चाहें तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसमिक का जो है वो आप क्लासिफिकेशन लिख देंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये आपका 7 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 6 दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ पे दिया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो यहाँ पे लिखा गया कि गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो यूपी में कभी नहीं पूछे गए हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका MSBT के अंदर जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। MSBT के अंदर जो है वो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट इज गिवन सबलिंगुअली, यानी कि जो आपका ये आपका एंटी एंजाइनल ड्रग होती है, ठीक है, तो इसको क्यों हमेशा जीभ के नीचे दिया जाता है, इसकी वजह क्या है, ठीक है। डायूरेटिक्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन विद एंटी हाइपरटेंसिव, तो देखिए जो भी आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आती हैं इनके अंदर डायूरेटिक्स क्यों होता है, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरथाइजाइड हो गया। विटामिन सी इज गिवन विद आयरन, विटामिन सी जो है इसको आयरन के साथ में क्यों दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया कि प्रोबेनेसिड इज गिवन विद पेनिसिलिन, तो जो आपका प्रोबेनेसिड होता है इसको पेनिसिलिन के साथ में क्यों दिया जाता है। एमॉक्सिसिलिन इज गिवन विद
क्लेवुलिक एसिड, तो इसको इसके साथ में क्यों दिया जाता है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है वो आपके आरजीपीवी में आते हैं और एमएसबीटी में आते हैं। यूपी में जो है वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को भी जो है वो फार्मेसी पॉइंट चैनल पे सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गिव द यहाँ इसमें पूछा गया है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग। ठीक है, तो इसमें इनका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस लिखना है और एडवर्स रिएक्शन लिखना है। तो पहला दिया गया एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, क्लोट्रिमॉक्साजोल, रिफैम्पिसिन, क्लोरोक्विन, एम्फोटेरिसिन भी, और यहाँ पे लिखा गया है जाइडोविडिन एंड मेथोट्रिजेट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका आज के एग्जामिनेशन में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जो है वो पूछा गया है, और ये आपका एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग जो है, जो आपका नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका आज के एग्जामिनेशन में आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 2023 भी जो है वो लिखा गया। ठीक है, तो ये आज का जो है वो क्वेश्चन पेपर आया था, और इस क्वेश्चन पेपर को जो है वो फार्मेसी पॉइंट चैनल पे इसका सॉल्यूशन भी जो है वो कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट जो है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि आपके साथ डी-फॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें। तो देखिए अगर आप बीटी यूपी के स्टूडेंट हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अपना डी फॉर्म कर रहे हैं, तो देखिए प्ले लिस्ट यहाँ पे फार्माकोलॉजी की जो है वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, और उसके अंदर पूरा कंप्लीट फार्माकोलॉजी का जो है वो आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। तो आप एमसीक्यू को जो है वो ज़रूर से तैयार करें, क्योंकि एमसीक्यू से आपका कम से कम जो है वो 10 नंबर बड़े आराम से बन जाएगा, और पास होने के लिए एक एक नंबर जो है वो मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और इस क्वेश्चन पेपर का जो है वो हम सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।